हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज शुरू करते हैं बिहार दुर्गा प्रैक्टिस सेट 4 नंबर। और अभी तक जो है 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जो एडिटोरिया प्रकाशन का सबसे बेस्ट सेट है और इसके साथ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सेट प्रैक्टिस और 3 सेट प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट से आप उसका अभ्यास कर लें और उसके बाद इसका भी अभ्यास करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं भी पढ़ता हूं और आप भी इसको पढ़ें और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे और लास्ट में आपका कितना स्कोर हुआ इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आपका स्कोर हुआ। क्वेश्चन है, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? तो इसका आंसर देंगे आप कमेंट में। इसका राइट आंसर होगा 8 मार्च 1929। कब हुआ था? 8 मार्च 1929 को बम फेंका गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो था इनका जो है सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष जो है विट्ठल भाई पटेल थे, ठीक है। बट उस समय कोई किसी को हानि नहीं हुई थी और इनके द्वारा कहा भी गया था कि मेरा कोई किसी को मारना है या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, मुझे है कि केवल जो जो अंधे बहरे हैं उनको सुनाना है और उनको जगाना है कि हमारे साथ अच्छा न्याय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? तो सबसे पहले तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था दोस्तों, बताने का प्रयास करेंगे। जो हुआ था 1867 में हुआ था। कब हुआ था? 1867 में। और किसके सहयोग से किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा तीनों आदमी के सहयोग से, आत्मारंग पांडुरंग, देवेंद्र ठाकुर, एम.जी. रानाडे, यानी उपयुक्त में से सभी, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हुआ तो कब था? 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, बताएंगे आप। अगर आपको इसका आंसर आता है तो जरूर बताएंगे कमेंट में। और इसका जो है आंसर हो जाएगा औरंगजेब। क्या होगा? औरंगजेब। और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था लगभग? औरंगजेब का जो शासनकाल कब था? लास्ट चला था 1707 तक औरंगजेब का शासन चला था और 1658 से 1707 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं और इसका आंसर आप भी देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? लाल किला में स्थित जो हीरा महल है किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका जो है आंसर देंगे आप। इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर। क्या होगा? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बहादुर शाह जफर, इसी के साथ हम जान लेते हैं कि बहादुर शाह जफर का कार्यकाल कब तक क्या था। तो बहादुर शाह जफर का कार्यकाल था 1837 से 1857। 1837 से 1857 तक क्या था? कार्यकाल था। और इसी पीरियड में हीरा महल का निर्माण कौन करवाया था? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में के दौरान लड़ा गया था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। क्या? वारेन हेस्टिंग। तो कब लड़ा गया था? जो युद्ध हुआ था 1780-84। कब हुआ था? 1780-84 में तक लड़ा गया था। और ये जो युद्ध जो समाप्त हुआ किस संधि के तहत हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो हुआ था मैंगलोर की संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर होगा ढाका में किया गया था। कहाँ किया गया था? ढाका में किया गया था। बट क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसी के साथ मैं क्लियर करते जाऊँ कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था और किनके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। इसके साथ 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि किनके द्वारा किया गया था, कहाँ किया गया था और कब किया गया था।
तो कब किया गया था? 1906 में किया गया था। पहला पॉइंट ये हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि किनके द्वारा हुआ था? तो आगा खां। किनके द्वारा? आगा खां और सलीम उल्लाह खां। किनके द्वारा? सलीम उल्लाह खां के द्वारा किया गया था। यानी आपका एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन क्लियर होते जा रहा, और इसको अच्छे से आप रिवाइज करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने 1857 के विद्रोह का राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? किसने कहा था? यानी 1857 का जो विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है, किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा डिजरायली। कौन किया था? डिजरायली, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो जो ये विद्रोह हुआ था, बीडी सावरकर ने इसको क्या कहा था? बीडी सावरकर ने को कहा था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी सावरकर जो कहे थे कि प्रथम हम क्या है, ये स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। ओहम विद्रोह गमदर कुआं राइट है। खांसी विद्रोह तेरा सिंह, ये भी सही है। नील विद्रोह दिगंबर, और चौथा जो है गलत है। क्या है? ताना भगत जो है अली मुसियार के द्वारा नहीं किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जातरा भगत। किसके द्वारा? जातरा भगत के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? गलत पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, तो इसलिए नेगेटिव बताएंगे, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को है, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों का अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा वर्गाकार और आयताकार, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ की खोज कब किया गया था? 1974 में। कब किया गया था? 1974 में मेहरगढ़ की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है? वैदिक सभ्यता के अनुसार सिद्धांत जो है उसके अनुसार कौन सा गलत है? इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है। क्या है? ये गलत है, ठीक है। क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष के भुजाओं से हुई है। वैश्य की उत्पत्ति जो है पुरुष की जांघों से हुई है। बी और सी मैंने दिया है, लेकिन क्या होगा? पहला ही क्या होगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण या पुजारी की उत्पत्ति पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष की भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति जो है पुरुष की जांघों से, और शूद्र की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से, वैदिक सभ्यता के अनुसार कह रहा है, ठीक है। इस तरह से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अभी इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने के हेतु किसे नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर होगा धम्म महापात्र। किसको? धम्म महापात्र की नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सेनेगोला भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है सेनेगोला जो है? तो इसका राइट आंसर होगा बी चोल वंश साम्राज्य, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और साथ ही दोस्तों क्यों चर्चा में है? आपको पता होगा कि अभी जो है नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, और उसमें जो है पहले के समय में जब साम्राज्य को किसी का उत्तराधिकारी बनाया जाता था तो इसको क्या किया जाता था? इसके माध्यम से दिया जाता था, सेनेगोला उसको भेंट दिया जाता था, और उसका वो उत्तराधिकारी जिसपे नंदी का फोटो लगा होता है, और इसी को अपनी राजभवन संसद भवन में इसको रखा गया, और इसके माध्यम से सत्ता हस्तांतरण किया जाता है। इसलिए अभी क्या है? चर्चा में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? ऑपरेशन पोलो, इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लेकिन कब किया गया था ऑपरेशन पोलो? 1948 में। कब किया गया था? 1948 में ऑपरेशन पोलो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुआ था? स्वाली का युद्ध किसके और किसके मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजों और पुर्तगाली के बीच हुआ था। बट कब हुआ था? हुआ था 1612 ईस्वी में। कब हुआ था? 1612 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा हंटर आयोग की गठन। उसके बाद क्या हुआ? हंटर आयोग की गठन किया गया, उसको जांच के लिए कि ये जो इसका रिपोर्ट दिया जाए कि क्या हुआ था, कैसे कांड हुआ था। और क्वेश्चन इसी के साथ दोस्तों कि कब हुआ था। अगर क्वेश्चन ये आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसका जो है आंसर होगा 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कब किया गया था? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर यानी पंजाब में हुआ था, जो ब्रिटिश के द्वारा लाखों लोगों का नरसंहार कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी नेगेटिव पूछा है दोस्तों, इसको भी बताना है। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, गोदावरी। क्या ये गलत हो जाएगा, गोदावरी जो है मूसी जो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, जो है महानंदा की मादा है, कृष्णा का, मालभद्रा है, कावेरी का, हेमवंती है, ये सब इसकी सहायक नदी है और ये जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। कौन सा है जो घूर्णन का प्रभाव नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऋतु परिवर्तन। इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका, कोई भूमिका नहीं है पृथ्वी के घूमने में, ऋतु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर आप देने का प्रयास करेंगे अगर आप इसका आंसर जानते होंगे तो। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। खमसिन किस देश की है, तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र। कहाँ की है, मिस्र की है खमसिन, जो है पौने हैं, स्थानीय पौन है। तो कुछ स्थानीय पौने हैं दोस्तों जिसको मैं बता रहा हूँ। जोंडा जो है अर्जेंटीना के है, चिनूक जो है अमेरिका का है और नार्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड का। चिनूक अमेरिका, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड और जोंडा जो है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर होगा शीतोष्ण शंकुधारी वन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी, इसका राइट आंसर होगा बृहत हिमालय और पीर पंजाल। बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतीय दौरों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए, यानी इसको सजाना है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। शिवकेला, नथुला, बोमडीला, लेपुलेख। ठीक है, इसको सजाना है तो इसका जो है क्या हो जाएगा, पहला लिपुलेख पहला हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा लिपुलेख, शिवकिला, लिपुलेख, फिर उसके बाद 2 होगा नाथुला, फिर बोमडीला। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। किसे पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अंडमान निकोबार को। किससे, अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है पृथक करता है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे। कौन सी जनजाति है ऋतु प्रवास किया करते थे। इसका राइट आंसर होगा भूटिया, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा भूटिया। और भूटिया जो है किस स्टेट का जाति है, तो सिक्किम में इसका निवास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा यानी मैंगो स्वार जो है संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा आम की फसल से। किससे, आम की फसल से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भूमि जो है कि उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। भूमि की उर्वरता बढ़ जाए कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा उड़द। क्या, उड़द का दाल होता है, उड़द को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उत्पादन में शामिल है। कौन सा घरेलू उत्पादन में शामिल है। इसका राइट आंसर होगा अंतिम वस्तु की बिक्री। क्या होगा, अंतिम वस्तु की बिक्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है। जो नियम है किससे संबंधित है। इसका आंसर होगा JBC का नियम बाजार, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जो पूर्ति स्वयं अपनी मांग को उत्पन्न करती है, यह JBC के बाजार नियम से संबंधित है। यानी यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताएंगे। खुसरो समिति का संबंध किसी से है। इसका आंसर होगा कृषि शाख से, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और इसी के साथ कुछ जो है समिति है, इसको मैं बताना चाहूँगा कि मल्होत्रा समिति जो है बीमा सुधार से, क्या है, मल्होत्रा समिति किससे है, बीमा से संबंधित है। भंडारी समिति, अगर आपको पता हो तो बताइएगा दोस्तों कमेंट में। भंडारी समिति का संबंध किससे है, ग्रामीण बैंक से। किससे, ग्रामीण बैंकों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन समिति क्या है। महाजन समिति किससे संबंधित है, तो यह है चीनी उद्योग से। किससे, चीनी उद्योग से। ठीक है,
और सत्यम समिति आप बहुत प्रचलित है दोस्तों। सत्यम समिति किससे? तो वस्त्र नीति से। किससे? वस्त्र नीति से। गोईपुरिया समिति किससे संबंधित है? गोईपुरिया समिति, तो इसका जो होगा बैंकों के सेवा सुधार से। क्या? बैंकों के सेवा सुधार से संबंधित है। इस तरह से बहुत सारा जो समिति है इंपोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण में तरीकों में कौन शामिल है? इसका राइट आंसर होगा बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति, खुले बाजार की प्रक्रिया, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रसारित की थी? यानी गरीबी रेखा से निर्धारित करने का जो रूल था, तो लकड़वाला समिति ने कब रिपोर्ट को प्रकाशित की थी? इसका राइट आंसर होगा 1993। कब किया था? 1993 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? अधिकार परीक्षा जो है न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? आप ही क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। तो फिर आंसर क्या होगा? जो अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं यानी नेगेटिव पूछा है कि सही कौन नहीं है। इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, जो है ये क्या है? गलत है, यानी उनको मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, क्या अब क्या आंसर हुआ कि उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार नहीं है। लेकिन दोस्तों और क्यों नहीं है? इसके कारण है कि जब उपराष्ट्रपति जो होता है सभापति का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसको क्या है? मतदान का अधिकार नहीं है। परंतु सभा में जो है सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसको है। ठीक है, मत नहीं दे सकता है क्योंकि उसका सदस्य वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद के में वर्णित है? यानी राज्य के नीति निर्देशक जो है अंतर्गत जो धन का समान वितरण है, अनुच्छेद कितना में है? इसका राइट आंसर होगा 39 का क में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिक को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? नागरिकता जो है कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा सी 5 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। अगली क्वेश्चन है, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा कनाडा। कहाँ से लिया गया है? कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची के अंतर्गत आते हैं? फौजी संघ और फौजदारी जो है किस सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर होगा समवर्ती सूची। क्या होगा? समवर्ती सूची, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यवादी वोट देने का अधिकार नहीं है? यानी महान्यवादी जो है वोट देने का अधिकार उसको नहीं है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 88, यानी अनुच्छेद 88 के तहत वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर महान्यवादी का वर्णन अगर पूछा जाए कि किस में है, महान्यवादी की नियुक्ति किस में है, तो कितना है? 76। अनुच्छेद कितना है? 76 में जो है महान्यवादी की नियुक्ति की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी लोकसभा की शपथ नहीं होती है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा सदस्य का रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, सदस्य के रूप में वो क्या करते हैं? शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष के रूप में, इसलिए उनकी शपथ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में
अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 3। कितना है? 3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप भी पढ़ें और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? यानी गलत बताना कि कौन सा गलत है। तो देखिए, सबसे पहले वरीयता के अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी सभी सही है, लेकिन वरीयता हम एक बार देख लेते हैं। क्या सबसे पहले क्या होता है? राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री पीएम, फिर उसके बाद राज्यों के राज्यपाल, फिर क्या होते हैं? भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर होते हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और तब होते हैं कैबिनेट मंत्री। यानी ये क्या हुआ? रियल में इसका क्रम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। क्या है? फ्रांस की येलो बुक है जो सरकारी दस्तावेज है। साथ ही ग्रीन बुक कहाँ की है? ग्रीन बुक की कहाँ की है? तो इटली और इराक की। ऑरेंज कहाँ की है? तो ऑरेंज जो है नीदरलैंड, कहाँ की? नीदरलैंड की है। ग्रे बुक जो है कहाँ की है? बेल्जियम और जापान की ग्रे बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर होगा 50, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? राधा रेड्डी का संबंध बताना है। इसका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी जो है राधा रेड्डी का संबंध है। बट बताइएगा कि कुचिपुड़ी किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? तो कहाँ के शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी है। और इसके कुछ है जो संबंधित व्यक्ति है, यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी और वेदांतम सत्यनारायण जो है कुचिपुड़ी के संबंधित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी जो डेट है इसमें से कभी इस डेट में नहीं दिया गया है। तो कब दिया गया था इनको? जब दिया गया था तो 1997 में दिया गया था। कब गया था? 1997 को यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाखल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? पाखल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया? रेड डाटा बुक, इसका राइट आंसर होगा 1964। कब किया गया था? 1964, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अभी पढ़ें और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है किसके कारण बताना कि किसके कारण, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। यानी जैव विविधता परिवर्तन होती है, कैसे परिवर्तन? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती जाती है, ठीक है। जैव विविधता मुख्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता पृथ्वी पर जो है समान रूप से वितरित नहीं होती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, यानी किसके कारण वृद्धि होती है ग्रीन हाउस प्रभाव में? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसे बताना है कि सुमेलित कौन नहीं है। तो सिमलीपाल उड़ीसा सही है, नोकरेक मेघालय ये भी सही है, अगस्तमालाई केरल ये भी सही है, कंचनजंगा जो है ये जो है हिमालय प्रदेश में क्या है? नहीं है, ठीक है। तो इसका कहाँ पे है कंचनजंगा? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा? नहीं पूछा है इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय मांसपेशी को कहते हैं, हृदय मांसपेशी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा मायोकार्डियम, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, प्रोप्रियोसेटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन जो है किससे संबंधित है? जो तकनीकी है किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा शरीर का लचीलापन, यानी इसमें क्या होता है, शरीर की लचीलापन बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तव में घुलनशील विटामिन नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा हुआ है, ध्यान देंगे। इसका राइट आंसर होगा बी और सी जो है विटामिन घुलनशील नहीं होता है, बी और सी। यहाँ क्या है, ऑप्शन क्या दिया है, बी दिया है। जबकि ए के ई के वासा में घुलनशील है और पानी में जो है बी सी घुलनशील होता है, ठीक है, ई वासा में नहीं घुलता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन है, तो बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? किस आधार पर की जाती है? इसका राइट आंसर होगा परिणाम और एवं आकार पर। क्या? परिणाम और आकार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा एपिथेलियमी ऊतक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? जैसे सूर्यमुखी का पेड़ आप देखे होंगे कि झुक जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन के कारण। किस कारण? ऑक्सीजन के कारण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा इसमें कोशिका विभाजन विखंडन एवं अथवा मुकुलन द्वारा होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा जो है पौधे के उदाहरण है, किस पौधे का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा मासिलिया एवं फर्न, मासिलिया और फर्न, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है, लाइपेज नामक जो है एंजाइम जो है कहाँ से निकलता है, स्रावित कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से आता है? तो ये जो लाइपेज जो है अग्नाशय से होता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय होता है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय है, जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों है। इससे जो होता है ये पाचन रस क्या होता है, निकलता है, पूर्ण पाचन रस भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शैवाल और कॉक के मिलने से लाइकेन बनता है, किससे? जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? शैवाल और कॉक से मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा सहजीविता। क्या कहते हैं? सहजीविता, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धातु की खनिज है? इसका राइट आंसर होगा कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अभी पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन में से विद्युत उत्पन्न करने की साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं, इसका राइट आंसर होगा एल्कीन। क्या होता है? एल्कीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सोना को घोला जा सकता है, सोना को किसमें घोला जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? पीतल जो है निम्न में से किसका मिश्रण है? इसका राइट आंसर होगा तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तांबा और जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 1 जेटा बराबर होता है, 1 जेटा जो है किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा 10 का पावर 21, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, अचानक अगर वृद्धि हो जाती है तो क्या इंगित करती है? इसका राइट आंसर होगा अत्यंत शुष्क मौसम। अचानक अगर क्या होता है, ऊंचाई, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक हो जाती है तो क्या होगा? अत्यंत शुष्क मौसम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अचानक गिर जाता है, ठीक है, धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे उठता है, अचानक उठता है, ठीक है, ये सब क्या है? इसका प्रभाव है। बट क्या होता है, अचानक जब गिरेगा तो आंधी तूफान आने की संभावना का, धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना होगा, दिन साफ होने की संभावना होगा। कब? धीरे धीरे उठेगा तो।
और अचानक उठेगा तो अत्यधिक शुष्क मौसम जो होता है मौसम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष का उपचार बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑर्थो लेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन धनुष के कारण होता है, इन धनुष जो है बचपन में आप लोग भी देखे होंगे। इन धनुष किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा परावर्तन और अपवर्तन, दोनों के कारण होता है। परावर्तन और अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम आइंस्टीन ने दिया था, ये क्या है? गलत है। ठीक है, गति का नियम न्यूटन ने दिया था, प्रकाश का व्यक्तिकरण थॉमसन यंग ने दिया था, प्रकाश का तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था, ये क्या है? सब सही है, लेकिन क्या है आइंस्टीन जो प्रकाश का अपवर्तन का नियम, ये क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेगेटिव पूछा है इसलिए नेगेटिव आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसके क्या नाम दिया गया है? इसका नाम क्या दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा सप्तऋषि। क्या है? सप्तऋषि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी में कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 5.9%, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और इसके साथ अगर बता दूं कि राजस्व घाटा कितना होगा, 2.9 लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा? इसका राइट आंसर होगा 551 बिलियन डॉलर, 551.7 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा जो है 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया? एफडीआई जो है किस क्षेत्र से आया? इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार के किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा यादव। किसकी है? यादव की संख्या सबसे ज़्यादा है। कितना है? 14.26%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मेडूस तूफान का नामकरण किस देश ने किया? इसका राइट आंसर होगा यूएई। कौन किया था? यूएई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ की गई, कहाँ किया गया था, कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था, उदयपुर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप भी पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। कोवैक्स नामक वैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन है? इसका राइट आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर होगा LVM-3 M3, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई? ऑपरेशन सद्भावना, इसका राइट आंसर होगा भारतीय सेना, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन अनावरण वाले राज्य कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथीतू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? रंगनाथीतू जो है पक्षी अभयारण्य किस राज्य में? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा सरकार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत के ने किस देश के साथ किया है? इसका राइट आंसर होगा मेक्सिको। किसके साथ किया है? मेक्सिको, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सुमन बेरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और साथ ही अगर पूछें कि सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम CEO है, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, वे जनता दल यूनाइटेड यानी जनता दल के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी सभी सही है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल जो है फायर पावर इंडेक्स में 2023 का भारत का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान। क्या है? चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोछा यानी गमछा को GI टैग दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? असम, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इसका दिया गया है। लेकिन तंदूर लाल चने का किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना जो है, मिथिला मखाना बिहार, ठीक है, इस तरह से GI टैग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 6। कितने? 6, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। तो किसे किया गया? सुथियारा छिम वर्नाटेड जे मैडिड तदासी हटोरी, यानी तीनों को दिया गया, उपयुक्त में से सभी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना का संबंध जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। किससे? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? इसका राइट आंसर होगा CBSE, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा मेघनाद देसाई। कौन है? मेघनाद देसाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अवशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र का स्थापित किया गया, यानी कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर होगा पुणे। कहाँ किया गया? पुणे में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद जो है मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। जब तक मैं इसका आंसर बताता हूँ और इसका अभ्यास आप कर लेंगे खुद से, अगर नहीं हो तो कमेंट करें तो जरूर करवा देंगे कि मैथ का पूरा सिलेबस जो है मैं एक साथ सवेरे जितने सीट हो रहा है उसके हम करवा देंगे, बट आप प्रयास कर लेंगे। तब तक क्या करें, आपका कितना स्कोर हुआ कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। चलिए इसका 96 का जो है आंसर होगा बी आंसर होगा, 728 होगा। इसको आप बना कर देख लेंगे, नहीं होगा इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम इससे क्या करेंगे, एलसीएम 8 उसमें 8 ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा, तब तक आप कमेंट में बताएं कि कितना आपका स्कोर हुआ। 97 का जो है आंसर होगा डी हो जाएगा, 5814 हो जाएगा, ठीक है, 5814 हो जाएगा। दूसरा उम्मीदवार को वैध मत मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 का क्वेश्चन हो जाए आंसर हो जाएगा 219, यानी ऑप्शन नंबर ए अगला स्टेप होगा। इसको बना करके और प्रयास करेंगे बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का आंसर हो जाएगा, 99 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो है आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा, ठीक है। और 100 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है इसका जो है आंसर हो जाएगा सी, यानी 9 हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों जो एडिटोरियल प्रकाशन का बिहार दुर्गा का सेट था वो समाप्त हुआ, चौथा सेट। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और इसका लाभ आपको मिले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।